बिहार के अंदर क्योंकि अब नई सरकार बनी है, सबको विभाग बांटे गए हैं, सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है। आप लोग लगातार किस तरह से बिहार के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, उसका जिक्र करते हैं। सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिए जाने पर आप लोग लगता है कि उन लोगों की आपसी मसला है या ये अन्याय है वहां के लोगों? देखिए, जो सरकार है ये प्रोग्रेसिव सरकार का है, मुख्यमंत्री का है। इसके अंदर तीसरा आदमी का किसी का रोल ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को अपने लिए वो बेहतर लगे होंगे तो मुख्यमंत्री जी जाने। अब मुख्यमंत्री जी का विवेक कितना इस्तेमाल होगा और कितना काम करेगा ये तो समय बताएगा। सर, एक पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है जब टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में हम लोग बाबरी मस्जिद की एक नींव जो है वो रखेंगे, जिसके बाद वहां तमाम मुस्लिम नेता भी इसमें शामिल होंगे। आपको लगता है कि चुनाव के दौरान इस तरह से कह देना, अब क्योंकि सियासत इस पे हो रही है काफी? देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं जो भी सांप्रदायिक बात करते हैं, चाहे वो इधर से करें चाहे वो उधर से करें, वो नफरत की बात हमेशा नुकसान देगी। और मुसलमान को समझना चाहिए कि नफरत का नुकसान सबसे ज्यादा मुसलमान झेलता है। ये मुसलमान को समझ में आना चाहिए। और टुकड़ों में बंट करके आप चलते हो तो उससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। ये कहा जा रहा है साल में ये मस्जिद बनके तैयार हो जाएगी। मस्जिद अमूमन बनती है, लेकिन बाबरी मस्जिद कह के उसको और नींव रखना, क्या ये एक षड्यंत्र है? देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि आप नाम क्या रखना चाहते हैं। मस्जिद बनानी, आप मस्जिद बना लीजिए ना। मस्जिद बनाइए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती। और मस्जिद को इबादत के लिए ही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, मस्जिद को सियासत का अड्डा बनाने की कोशिश मत करें। एसएस चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया और उन्होंने ये कहा मणिपुर में कि दुनिया की कई सभ्यताएं जो है वो समाप्त हो गई, लेकिन भारत इसलिए टिका हुआ है क्योंकि हिंदू समाज ने मजबूत सामाजिक ढांचा बनाया है। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। अब ये उनकी सोच हो सकती है। देखिए, हम सब लोग जिस सभ्यता में रहते हैं, ये हिंदू सभ्यता, और हम सब लोगों को जो पूरी दुनिया के अंदर वो हिंदी बोला जाता है। तो मजहब अलग अलग हैं, लेकिन जिस सोसाइटी के अंदर, जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं, वो बड़ा मजबूत माशरा है और वो किसी एक धर्म से नहीं है। उसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। वो सबको समायोजित करने वाला है। जो सबको समायोजित कर लेता है वो है उस सभ्यता के अंदर हम रहते हैं, उस कल्चर के अंदर हम रहते हैं। जब पहली बार एक प्रोग्राम में नजर आए, उन्होंने संबोधित किया और साथ ही बड़े हल्के अंदाज में ये भी कह दिया कि भगवान करे कि कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। तो दे दिया ना उन्होंने तो उदाहरण। नहीं कहकर भी सब कुछ कह गए हो। सर, बिहार के अंदर आप लोगों के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो आप ही की पार्टी के लीडर्स के ऊपर जो है के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है या वो सबकी अपनी अपनी सब चीजें हैं। चुनाव हो गया ना, जब अच्छा होता है तब भी होता है, बुरा होता है तब भी होता है, तो ये सब चीजें नेचुरल प्रोसेस है, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, सीआरपी के अंदर कुछ बदलाव हुए जिसमें अकबर को महान शब्द हटाया गया, जिस पर आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि काफी सकारात्मक जो है बदलाव। जिन्होंने 700 साल हुकूमत देश पर की, कोई 1-2 दिन तो नहीं की ना, 700 साल हुकूमत की। आप उनके नाम हटाओ तो आपके हटाने से और बढ़ाने से क्या होगा? 700 साल हुकूमत तो की उन्होंने। उनके राज के अंदर जीडीपी भी 27% थी, 27% थी। ये भी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था। वो यहीं पर आए, यहीं पर खत्म हो गए। आखिरी बादशाह ने अपना सर कलम करा लिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं की। अपने बेटों का सर थाल में सजा हुआ देखा, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की। तो आप उनके वंशज कलकत्ता की गलियों के अंदर बर्तन साफ कर रहे हैं, और जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की वो आपकी सरकार में मौज ले रहे हैं। जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके रखे, जिन्हें राय बहादुर और सर के खिताब मिले, वो सारे तो आपकी सरकार के अंदर मजे ले रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है। ये भी बता दीजिए ना, ये भी बताइए इतिहास के अंदर किसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ दगा कर करके मरवाने का काम किया, और वो क्यों मंत्री बन के बैठा है आपकी सरकार के अंदर, उसके वंशज? बताओ ना, ये सब भी बताओ ना। सर, वोट चोर गद्दी छोड़ की
बात को लेकर कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को एक तरफ रैली करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर 272 लोग जो है राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। क्या आप लोग इस रैली के माध्यम से जो आपकी बात है वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, हम लोग लगातार निरंतरता के साथ प्रयास कर रहे हैं। लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, और ये काम बिहार में हुआ। बिहार में नतीजे आपके सामने। फिर लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह गए। फिर तो इलेक्शन कमीशन सीधे भाजपा के ऑफिस जाए और एक काउंटर खोल के बैठ जाए, जिसे जिसे अंदर से अध्यक्ष जी चिट्ठी दें, उसे उसे सर्टिफिकेट दे और चलता करते। चुनाव का क्या है? क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो? इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है? जब हम कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, तो लोकतंत्र के लिए फिर पारदर्शिता भी होनी चाहिए। अगर सवाल पूरे के पूरा विपक्ष उठाने का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, ऐसा तो नहीं है। और जो 272 लोग आप अरे वो कौन है 272? देख तो लीजिए, वो 272 लोग कौन है, उनका पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन व्हाट्सएप चैटिंग के अंदर किस किस की चैटिंग लीक हुई थी, और कौन कौन किस किस विचारधारा के साथ थे, तो ये देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा।